नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंह से फेस टू फेस कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जाधानी न्यूज के संपादक प्रदीप तिवारी ने सिंगरौली में विस्थापन, बेरोजगारी, प्रदूषण व सड़क दुर्घटना में लगातार हो रही मौत के बारे में की खास बात। राजेश सिंह ने क्या कुछ कहा, देखें पूरी खबर। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज चैनल। हमारे साथ आज फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता राजेश सिंह जी। ये प्रदेश के मीडिया प्रभारी भी हैं और बड़े बोल्ड नेता माने जाते हैं। राजेश जी, ऊर्जाधानी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपकी टीम को धन्यवाद दूंगा कि आप इस क्षेत्र के सारी खबरों को भोपाल और दिल्ली तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। राजेश जी, कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा जताई और प्रदेश प्रवक्ता के रूप में आपको नियुक्त की है। आपके ही कार्यकाल में मुझे लगता है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी बहुत दूर है अभी तक सरकार से। आप किस तरह का कार्य करेंगे जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सके? देखिए, आज जो स्थितियां हैं वो प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि जहां भी क्षेत्रीय चुनाव हो या राज्य का चुनाव हो, उसको एक केंद्र के चुनाव के तर्ज पर पूरे भाजपा के तंत्र को झोंक दिया जाता है। अब उस तंत्र मतलब उस जाल से निकलना और अपने आप को स्थापित करना, ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व के मुखिया माननीय राहुल गांधी जी हैं, प्रदेश नेतृत्व के मुखिया माननीय जीतू पटवारी जी हैं और समस्त हमारी टीम। आपको बता दें, अब कांग्रेस वो जो बीच में लड़खड़ा गई थी, जो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अब कमज़ोर हो गया है, तो अब ऐसी बात नहीं है। आज कांग्रेस हर उस आदमी के आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहती है और करने का आमादा भी रखती है, जो इस पिछले 12-13 सालों में देश को घुन की तरह चर दिए हैं। और आज देखिए, सिर्फ जातिवाद और क्षेत्रवाद और राजनीतिक का गंदा षड्यंत्र यह देश में चलाया जा रहा है, जिससे एक एक जनता अछूती नहीं है। आज लोग चुनाव में पार्टियों को चुनते किस लिए हैं? अपने मेन बेसिक मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षेत्र का विकास, लेकिन उससे आज लोग कोसों दूर हैं। आज हिंदू मुसलमान, क्षेत्रवाद, ओबीसी, एससी एसटी और सवर्ण, ये राजनीति पर आके अपने आप को स्थापित कर लिए हैं। तो इन सब चीज़ों से उबरने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टॉप टू बॉटम कमर कस ली है। और आज जो हमारा जो राज्य का नेतृत्व है और केंद्र का नेतृत्व है, वो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन टीम बनाकर, आप देखते होंगे कि लगभग हमारे यहाँ तो हर हफ्ते बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, बड़े मीटिंग हो रही हैं। अभी मीटिंग आम जनता से कम हो रही है और हमारे जितने भी सदस्य हैं, हमारे जितना भी कांग्रेस परिवार है, हम पहले घर से निकालकर उनको मजबूत कर रहे हैं और एक मजबूत संगठन लेकर हम इस बार चुनाव में उतरेंगे। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही हैं, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हो रही हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से मीटिंग हो या प्रेस वार्ता, उससे ज़्यादा जरूरी है रोड पर आके और जनता के हित में काम करने का? आज आप बताइए, अगर इस क्षेत्र में मूलभूत किसी को कोई समस्या हो रही है तो फ्रंट पर कांग्रेसी के अलावा दिख कौन रहा है? आप बता दीजिए कि अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को अगर हेलमेट में चालान हो रहा है, किसी को अगर शिक्षा में कोई समस्या हो रही है, तो उस एक एक आदमी के साथ अगर आप एकदम अंदर तक विचार करेंगे और उसमें सर्च करेंगे तो सिर्फ आपको बगल में कांग्रेसी ही खड़ा मिलेगा, जो मुझे समझ में आता है। बाकी क्या है, बड़े बड़े अब भाजपा की समस्या ये है कि छोटे छोटे उनके पदाधिकारी भी बड़े इवेंट को करके और सिर्फ पब्लिक को झांसा दे रहे हैं। और अब पब्लिक इन झांसों में फंसने वाली नहीं है। अब पब्लिक को भी समझ में आ रहा है कि बेसिक चीज़ें ज़मीन से गायब होती जा रही हैं। अब लोग रोजी रोजगार के लिए परेशान हैं, लोग टैक्सों के भौजाल में फंस रहे हैं, उसके लिए परेशान हैं। अभी देखिए,
हाल में ही हम अपने परिवहन की ही बात करते हैं, कल ही अभी एक हाई कोर्ट से निर्णय आ गया कि जितने भी राज्य के बॉर्डर पे चेक पॉइंट थे, जितने भी चौकियां थी आरटीओ की, वो फिर से शुरू हो रही हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? फिर से अब वो एक लूट का अड्डा स्थापित कर दिया वो जा रहा है। बंद कहाँ था? वो तो वो बंद किया गया था ना, बंद किया गया था, लेकिन प्रत्येक चेक पोस्ट पर आप देखते रहे होंगे आरटीओ लिखा हुआ बोलेरो हमेशा खड़ी मिलती थी। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि भाजपा सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार बंद नहीं है, स्वरूप बदल दिया है और उस स्वरूप को और बड़ा ये धीरे 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 करते जा रहे हैं। राजेश जी, आप कह रहे हैं कि हर समस्या पर कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आती है, लेकिन अगर हम सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली का एक विस्थापन बहुत बड़ी समस्या है। वो बंदा पचौर हो, मोरवा हो या चितरंगी में कई ऐसे सोना खदान और तमाम खदानें आ रही हैं। विस्थापन को लेकर ग्रामीण बहुत परेशान है, लेकिन कांग्रेस में एकजुटता नजर नहीं आ रही है। ग्रामीण काम कर रहा है तो शहर गायब है। इनमें एकजुटता के साथ उस मुद्दे को उठाया जा सके, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, है क्या कि 2 अध्यक्ष बनाए गए हैं, एक ग्रामीण अध्यक्ष बनाए हैं, एक शहरी अध्यक्ष बनाए गए हैं। चूंकि ये जिला इतना बड़ा है और यहाँ कंपनियां इतनी सारी हैं और वो कंपनियां इतना, हम टीम बना बनाकर छोटे छोटे हिस्सों को नहीं पकड़ के चलेंगे तो एक दिन और एक साथ हमें 4-5 जगह पे खड़ा होना पड़ता है। तो वो टुकड़ियों में तो कहीं ना कहीं वो दिखेंगे ही आपको, लेकिन इंटरनल सारे सिस्टम कांग्रेस के एक हैं। जहां जैसी जरूरत पड़ती है वहां ग्रामीण और शहरी दोनों अध्यक्ष एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये आपको महसूस हो रहा होगा। अब हमारे यहाँ कांग्रेस में गुटबाजी नाम मात्र रह गई है और वो भी धीरे 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 चुनाव तक खत्म की कगार पर है। और गुटबाजी तो देखिए किसी भी राजनीति की एक स्वस्थ परंपरा भी है, उसको आप पूरी तरह से खत्म भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप गुटबाजी अगर सही भाव में और एक पब्लिक के हित में करेंगे तो वह गुटबाजी सार्थक भी होती है। देखिए, सिंगरौली ज़िले में तमाम औद्योगिक कंपनियां हैं, लेकिन जब रोज़गार की बात आती है तो सिंगरौली के लोगों को रोज़गार नहीं जाता, जबकि उनका ज़मीन जाता है, उनका प्रदूषण वो झेलते हैं। लेकिन रोज़गार की बात आएगा तो बाहर के लोग आके रोज़गार करते हैं। सरकार के लोग तमाम नौकरी दिलाने में लगे रहते हैं, ऐसा आरोप है, लेकिन विपक्ष कभी भी उन पर हावी होकर और उनके अधिकार को दिलाने का प्रयास नहीं करता। अभी आप प्रदेश प्रवक्ता बने हैं, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो प्रभावित पीड़ित हैं, उनको रोजगार मिल सके? क्या प्रयास करेंगे? ऐसा नहीं है, आपको बता दें, जो देखिए सत्ता में हैं वो उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। आप चले जाइए सारी कंपनियों में जितनी भी नौकरियां रखवाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता के ही लोगों के द्वारा, चाहे वो पत्र के माध्यम से, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से ही दबाव बनवा कर रखवाया जाता है। अब किसी के यहाँ अगर 200 सीट है और 200 सीट में 150 सीट सत्ताधारी ही कब्जा कर लेते हैं, बचती है 50 सीट। 50 में 20-30 सीटें क्षेत्रीय नेता वहाँ के वो कब्जा कर लेते हैं। अब 10-20 सीटों के लिए लड़ाई जो आपको दिखती है, लेकिन उसके पीछे का सीन ये होता है कि पहले यहाँ पे प्रदेश के मुखिया का फोन आता है, फिर उसके बाद प्रभारी मंत्री का फोन आता है, फिर उसके बाद क्षेत्रीय विधायक और सांसद का फोन आता है, और उनसे बचता है तो फिर नगर निगम, नगर निकाय और जो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं उनका फोन जाता है, और फिर उससे बचता है तो मंडल, इनके जो है सेक्टर प्रभारी, ये लोग हावी होते हैं। आप देखिए कि जब जब यहाँ आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने किया है तो उसका परिणाम अच्छा निकला है। ऐसा नहीं है कि जो आज क्षेत्रीय लोग नौकरी कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई हमारे कांग्रेस परिवार की ही टीम लग के उनको नौकरियां रखवाते हैं, लेकिन एक असमंजस हमारे साथ ये होता है कि यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक सांसद हैं वो उन कंपनियों को प्रशासनिक रूप से इतना अपने दबाव में ले लेते हैं कि नौबत एफआईआर और जेल जाने तक की हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारे कांग्रेस के सिपाही कई बार इस मुद्दे पे जेल भी जा चुके हैं। आप देखे होंगे कई बार गिरफ्तारियां हुई हैं, कई बार आंदोलन हुए हैं। तो वो करता कौन है? उसे मीडिया हाईलाइट नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी है। हम चूंकि आप भी मीडिया परिवार से हैं तो मैं आरोप तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन यह आप अपने आप में भी अगर आप सर्च करेंगे तो जो एक्चुअल फैक्ट है वो पब्लिक तक मीडिया भी नहीं पहुंचा रही है। तो उसका कहीं ना कहीं तो दुष्परिणाम लोगों को दिख भी रहा है कि लोग भोग भी रहे हैं, परेशान भी हैं। लेकिन फिर भी हम लोग पूरी तरह से तन मन धन से उनके साथ खड़े रहते हैं। जो भी हम लोगों के यहाँ आते हैं लोग,
हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि हम उन्हें उचित मदद करें। देखिए राजेश जी, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की आलोचना करना होता है। आलोचना के साथ साथ आपको जमीनी स्तर पर वो काम करके दिखाना होगा जिससे जनता का विश्वास आप जीत सकें। उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? आप देखे होंगे कि पिछली बार विस्थापन में जिस तरह बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर एनसीएल डिनाई करके, और यही हम अपने मोरवा की ही बात करते हैं जहां हम निवासरत हैं, तो हम लोगों के प्रयास से ही अब देखिए वहां क्या है कि एक जन जागृति की ज़रूरत थी, इसलिए हम लोगों ने पार्टी का बैनर नहीं खड़ा किया। लेकिन अगर हम पार्टी के समर्थक हैं और हम आपके लिए कहीं जाके कार्य कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम वहां पार्टी का झंडा लेकर ही कार्य करें। हम हैं तो हमारी पार्टी हमारे साथ खड़ी है। अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हम एसपी से, कलेक्टर से, तहसीलदार से या पटवारी से या पुलिस प्रशासन से किसी से भी मदद की बात करते हैं तो उसके पीछे हमारा बैकग्राउंड कांग्रेस पार्टी ही है। हम जब भी बात करेंगे तो हम अपने पद की ही बात करते हैं कि हम इस पद पर हैं और हम आपसे पब्लिक के लिए ये अपेक्षाएं करते हैं और आप उसे पूरा करें। आप मोरवा विस्थापन की बात कहें, वाकई में मोरवा विस्थापन में आपका एक अच्छा रोल रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो भी शहरी हो या ग्रामीण संगठन हो, कोई संगठन इस विस्थापन में आपका साथ नहीं दिया है। ऐसा नहीं है। ये किसने आपको कह दिया? अगर हमको जिस दिन जरूरत पड़ेगी हम प्रदेश तक के संगठन को यहाँ खड़ा कर देंगे। अगर हमारी यहाँ की जरूरतें अगर हमारे बैठने से पूरी हो जा रही हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं और जो हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, जब जब जरूरत पड़ी है, चाहे वो कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग की बात हुई हो, चाहे वो एनसीएल में मीटिंग की बात हुई हो, हमारे एक फोन कॉल पे वो हमारे लिए 24 घंटे उपलब्ध है। आपको क्या लगता है ये जो अभी विस्थापन हो रहा है, वो बंधा पचौर हो, मोरवा हो या चितरंगी बेल्ट हो, जो विस्थापन हो रहा है सही तरीके से हो रहा है? तरीका तो एकदम सही नहीं है। आपको मैं बता दूं, मैं बार बार कहता हूं कि इतना बड़ा विस्थापन बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। जो 2013 में माननीय राहुल गांधी जी के ही द्वारा लोकसभा में लड़के झगड़ के एक किसान बिल पारित किया गया था, उसी का लाभ आज एक एक जनता को मिल रहा है। इसे भी जनता को नहीं भूलना चाहिए। आज जो बड़े बड़े पैकेज की लोग बात करते हैं वो 2013 के बाद ही तो लोगों को समझ में आया कि विस्थापन का असली मूल और मूल्य क्या है। लेकिन 2013 के पहले का जो विस्थापन देख लीजिए, अगर उससे कंपैरिजन करिए तो आप जमीन आसमान का फर्क पाएंगे। और उसके बाद जब 2013 का जो लार एक्ट का कानून बना, उस कानून की सबसे बड़ी कमी यहाँ के राज्य सरकार ने उसे कर दिया जब सरकार बदली। और 2013 के बाद जब इस प्रदेश को यह पावर दिया गया केंद्र की तरफ से कि आप अपने हिसाब से इसे सेट करें, तो 4 गुना हमें जो लाभ मिलना था वो 1 गुना मिल रहा है। तो 3 गुना नुकसान भाजपा के ही सरकार में हुआ। और फिर उसके बाद जो हमें मूलभूत सुविधाएं, जैसे यहीं पे आप देख लीजिए R&R की साइड आज तक नहीं दी गई। एनसीएल विस्थापन भी करने जा रहा, सत्ता किसकी है? हम लोग बार बार सांसद महोदय और विधायक महोदय के साथ भी जाके मीटिंग की है, लेकिन उसका कोई भी फर्क यहाँ के प्रशासन पे। विपक्ष भी अपना रोल नहीं निभाया है राजेश जी। यहाँ पे विपक्ष का काम होता है सरकार के नीति, जो गलत नीति है उसका विरोध करना। आपकी पार्टी यहाँ पे कहाँ पे विरोध किया इस विस्थापन का? आप बताइए, 2 आंदोलन हम लोगों ने किया। आप अपनी व्यक्तिगत बात नहीं, आप अपने नहीं, हम संगठन की बात कर रहे हैं। आज आप प्रदेश लेवल पे हो गए हैं। आज आप समझिए उस मंच पे 80% कांग्रेस विचारधारा के लोग थे। हम बताए ना आपको कि जहां जैसी जरूरत पड़ती है हम लोग यहाँ की जनता के साथ तटस्थ खड़े हैं। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का झंडा लेके खड़े होने पे यहाँ के जो बीजेपी मानसिकता के लोग हैं वो हमारे नाम पे पब्लिक का नुकसान करना शुरू कर देते हैं। वो नुकसान न हो इसके लिए हम लोग, हो सकता है कि हर जगह अपना बैनर और झंडा लेके नहीं खड़े हों, लेकिन अगर मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का कोई भी सिपाही किसी भी जगह पर अगर वो जाके खड़ा होता है जनता के लिए तो वो कांग्रेस का ही कार्य कर रहा है। उसके पीछे शक्ति और महाशक्ति कांग्रेस की ही लगी हुई है, नहीं तो एक आम व्यक्ति की बिसात कहाँ है। ये जो आज सरकारें चल रही हैं, अगर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से न खड़ी हो तो अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति हुई थी आप देखे ही थे।
आज देश में एक एक प्रदेश के जब मुख्यमंत्री नहीं बच पा रहे हैं तो छोटे छोटे सदस्यों की क्या विषाद है, वो कहाँ बच पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का बहुत बड़ा तमगा देश के हर एक नागरिक के साथ खड़ा है कि कम से कम आज अरविंद केजरीवाल की स्थिति हमारे साथ नहीं हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुत बड़ी शक्ति है, इसको आपको मानना पड़ेगा। राजेश जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक सिपाही अगर किसी जगह पे खड़ा हो तो माना जाए कि पूरा संगठन खड़ा है जी। लेकिन भास्कर मिश्रा, लोगों का मानना है कि भास्कर मिश्रा कहीं भी गलत अगर होता तो भास्कर मिश्रा वहां पर पहुंच के और अपनी आवाज को पार्टी के बात को लेकर बुलंद करते थे। आज उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। क्या वजह था कि भास्कर मिश्रा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया? देखिए, वो संगठन की चीजें हैं। संगठन के मुखिया अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो देखिए कुछ न कुछ व्यक्तिगत कारणों से लोग क्षेत्रीय और जातिवाद की चीजों को लाकर संगठन को कमजोर करते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी जाति विशेष के लिए, कभी क्षेत्र विशेष के लिए बात ही नहीं करती है। कभी हम लोगों को यह ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि आप जिस वर्ण, जिस समाज से हैं, आप सिर्फ उन्हीं की बात करें। हमें यह बताया जाता है कि समाज के आखिरी व्यक्ति का फायदा किस तरह हो, आखिरी व्यक्ति का उत्थान किस तरह हो, उसके लिए अगर आपका भी कोई नुकसान होता है तो आप करके उस आखिरी व्यक्ति को एक मूल धारा में लाना है। अब आप समझ लीजिए कि अगर हम आखिरी व्यक्ति की राजनीति करने में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने लगेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी का सबके ऊपर निगाह है। अगर आज मैं गलत करूंगा तो मुझे भी पार्टी निकाल देगी, ये तो पार्टी का विशेषाधिकार है। कोई कांग्रेस पार्टी ने ऐसा थोड़ी ना किया है, भाजपा भी कई बार कई सारे अपने सदस्यों के साथ कर चुकी है। तो देखिए, जब परिवार बहुत बड़ा होता है तो डिसिप्लिन भी जरूरी है। अगर हम पार्टी के लिए दिन रात कहीं लगे हुए हैं और वहां अपना व्यक्तिगत हित साधना शुरू कर देते हैं तो पार्टी भी देखती है कि हमारे नाम को बदनाम किया जा रहा है और व्यक्तिगत हित साधने की बात हो रही है, तो कुछ न कुछ ऐसी कमियां मिली होंगी। वो बहुत बड़ा फैसला है, उसमें हम जैसे छोटे कार्यकर्ता कहीं न शामिल हैं और न दूर दूर तक उन सब बातों में सोचते हैं। सिंगरौली की बड़ी समस्या है बढ़ता हुआ एक्सीडेंट। आज ऐसा कोई दिन जिले में नहीं हो रहा है कि जिस दिन एक्सीडेंट से किसी न किसी की जान न जाती हो। इस पर रोक लगाया जा सके, लोगों बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जा सके, प्रदूषण को कम किया जा सके और एक रोड में हो रहे एक्सीडेंट को कम किया जा सके। विपक्ष के नाते आप क्या प्रयास करेंगे कि इस पर रोक लगाया जा सके, बेहतर किया जा सके इस पर? विपक्ष के नाते आपको मैं बता दूं कि जो जयंत बैढ़न से मोरवा का जो मुख्य मार्ग था, जो जयंत से मोरवा की स्थिति आज के 5 साल पहले क्या थी आप देखते थे। जब सड़क सुरक्षा कानून यहाँ इस जिले में बनाया गया, बेतुका कानून, उसके कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन जनता की तरफ से मैं करता था। चूंकि मैं यहाँ सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ तो इस नाते मैं ट्रक एसोसिएशन और ट्रक ऑनरों की राजनीति भी करता हूँ। तो मैं उनके माध्यम से जब जाता था तो बार बार हमने यह उस मीटिंग में कई बार हमारे विवाद भी हुए इस बात को लेकर, विधायक जी से भी हुए, भूतपूर्व विधायक जी से भी और सांसद महोदया से भी हुए कि भाई हमें इस क्षेत्र में सड़क चाहिए, क्योंकि यहाँ की मूलभूत व्यवसाय की व्यवस्था ट्रकों की है, ट्रांसपोर्टिंग की है और उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैं बार बार सत्ता पक्ष के विधायक और सांसदों से मीटिंग भी करता रहता हूं इस विषय को लेकर। और मुझे शायद आप इस जिले में जब सड़क का नाम लेंगे तो मेरा नाम जरूर आएगा। तो कहीं ना कहीं तो प्रयास है हमारा, और वो प्रयास मेरा नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का है, वो व्यक्तिगत राजेश सिंह का प्रयास नहीं है। और उसमें जो हमारी पूरी टीम, हमारे जो है ब्लॉक अध्यक्ष महोदय शेखर सिंह जी लगे रहते हैं, हमारी टीम में जो है अभ्युदय सिंह जी हैं लगे रहते हैं, मुन्ना अग्रहरी जी हैं लगे रहते हैं। मतलब एक हमारी समूची टीम उसके लिए पूरा प्रयास करती है और जहां भी जरूरत पड़ती है तो हमारे माननीय जिला अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे अच्छी बात यह आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार देश में ये हमारे जिले में इतना अच्छा हमें जिला अध्यक्ष मिला है और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। हमारी ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी वैसे ही हैं कि आप रात को अगर 12 बजे भी कभी प्रयास आप करिएगा फोन करके, और उनको अगर आप किसी भी मामले की सूचना देंगे तो त्वरित एक्शन होता है। तो इससे क्या है, काम करने का जज्बा और हमारा बढ़ता है।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे देश के नेतृत्व का एक अच्छा बड़ा बैकअप है कि हम ये हिम्मत कर पाते हैं कि कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां आपको 10 कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति जरूर खड़े मिलेंगे, और वो जब दबाव बनाते हैं तभी यहाँ पे पुलिस प्रशासन सख्ते में आता है, वो चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो भास्कर मिश्रा के रूप में हो, चाहे वो राजेश सिंह के रूप में हो, चाहे वो शेखर सिंह के रूप में हो, वो किसी रूप में, चाहे वो प्रवीण सिंह के रूप में हो, चाहे वो सरस्वती देवी के रूप में हो। तो हमारे यहाँ एक सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक सदस्य अपने आप में जिला और प्रदेश का अध्यक्ष है, वो ये पावर रखता है कि हमें जहां जनता की मूलभूत सुविधाओं में दिक्कत होगी, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी वहां खड़ा कर सकते हैं। अच्छा राजेश जी, कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार कहती है, मोहन सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार कहती है। ये सिर्फ राजनीति है, ये आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण रहता है कि नहीं सरकार भ्रष्टाचार कर रही है? भ्रष्टाचार का आपको कितना उदाहरण हम दे दें? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे आप देख लीजिए टैक्स का है। आप पूरे देश में टैक्स मॉडल देख लीजिए। बगल में यहाँ से 6 किलोमीटर के बाद उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी सरकार भाजपा की है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। पेट्रोल में 9 रुपये लीटर एक्स्ट्रा टैक्स, डीजल में 3 रुपये लीटर एक्स्ट्रा टैक्स, सड़कें हैं नहीं फिर भी परिवहन का पूरा शुल्क। ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए, विद्यालयों का क्या हाल है आप देख लीजिए। लेकिन विद्यालय में पूरी व्यवस्थाएं, और उनका अगर आर्थिक डाटा उठाकर देखिए तो शिक्षा में दुनिया भर का भ्रष्टाचार हो रहा। अभी आप देखे थे कि विद्यालय में शायद वो बर्तन बांटने में कितना बड़ा भ्रष्टाचार उनकी ही सरकार में सामने आया। फिर आप अस्पतालों में चले जाइए जहां स्वास्थ्य आम आदमी, अभी आप देखें कि गाय भैंस का इंजेक्शन सप्लाई हो गया था, तो अब बताइए। और फिर उसके बाद आप चले जाइए इलेक्ट्रिक व्यवस्था में, वहां देख लीजिए ये जब चुनाव आता है तो कहते हैं 100 यूनिट फ्री करेंगे, 200 यूनिट फ्री करेंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो आप 1 यूनिट जलाइए आपको 200 यूनिट का पैसा आ जाता है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा ये है। सड़कों की हालत आप देख रहे हैं इस जिले में, तो जब इस जिले में ये हालत, पूरे मध्य प्रदेश आप जाके घूम लीजिए क्या स्थिति है। बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां की सड़कें देख लीजिए, बगल में झारखंड है, आप वहां की सड़कें देख लीजिए क्या स्थिति है। तो कंपैरिजन आप जब करेंगे तो मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार मुझे लगता है कि पूरे भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी अगर आप एक छोटी सी कोई चीज फाइनेंस कराने जाएंगे तो 200 रुपए में करोड़ों का फाइनेंस यूपी उत्तर प्रदेश में होता है, और यहाँ 1% आपको अधिभार सरकार को देना पड़ेगा। और वो पैसा जाता कहाँ है ये आज तक किसी को पूछने वाला कोई नहीं। जैसे आपके द्वारा कहा गया डीजल पेट्रोल में थोड़ा सा अंतर एमपी यूपी की, थोड़ा अंतर नहीं है भाई, चलिए 9 रुपए का अंतर, 9 रुपए का अंतर। 15 महीने की आपकी सरकार जब मध्य प्रदेश, डाटा निकाल लीजिए, नहीं आप डाटा निकाल लीजिए। बताइए 15 महीने के सरकार में क्या परिवर्तन आया था मध्य प्रदेश? 15 महीने की सरकार में ही मध्य प्रदेश में डीजल मात्र जो है, जो लास्ट के उनको 15 महीने के बनने में उनके 4-5 महीने तो ऐसे बीत गए अपने आप को स्थापित करने में। उसके बाद एक निर्णय लिया गया था, जब वैट में आपको ध्यान होगा परिवर्तन था, तो उत्तर प्रदेश में महंगा डीजल था, मध्य प्रदेश में सस्ता डीजल था। तब मैं ट्रांसपोर्टर तब भी था, आज भी हूँ। तब हम लोग उत्तर प्रदेश से जो गाड़ियां आती थी वो मध्य प्रदेश से डीजल भरा के ले जाती थी। अगर आपको कहा जाए कि एक लाइन में जनता को ये बताए जिससे उसको विश्वास हो जाए और आने वाले चुनाव में आपको वोटिंग कर आपकी सरकार बना दे, तो आप क्या कहेंगे? जिस पर जनता भरोसा कर ले। देखिए, जनता 20 साल यहाँ के 20-22 साल पहले का भी शासन देखी है और आज का भी शासन देख रही है। जिन मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी की सरकार गई थी, सड़क, बिजली, पानी, वह मुद्दे 20-22 सालों में वहीं के वहीं खड़े हैं। उन मुद्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये जनता को सोचना पड़ेगा कि आज आर्थिक व्यवस्था में हम कहां जा रहे हैं, दूसरे प्रदेश कहां जा रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं। इतना बड़ा मध्य प्रदेश, जनता कैसे आप पर भरोसा कर ले? क्या विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले चुनाव में आपकी सरकार बन जाए? हमारे आने वाले समय की बात मैं कहूंगा कि हमारा सबसे बड़ा इस जिले के लिए डीएमएफ फंड को इसी जिले में रोककर यहाँ विकास करने की। जब 15 महीने की आपकी सरकार थी तो डीएमएफ फंड सिंगरौली में क्यों नहीं रोका गया? 15 महीने कम नहीं होता, और आपकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, उस समय भी तो बात ये उठाई जा सकती थी कि यहाँ का डीएमएफ यही खर्चा हो। 15 महीने की सरकार की फाइल उठा के देख लीजिए, 130 करोड़ का कार्य इसी जिले में हुआ था।
और वह डाटा है, तो डीएमएफ फंड का मैक्सिमम पैसा इसी जिले में खर्च किया जा रहा था। और उसी समय इस जिले में हवाई पट्टी का उद्घाटन भी कमलनाथ जी ने ही फंड रिलीज किया था। जो आज हवाई पट्टी, जो हवाई जहाज, ये हवाई अड्डा बनाया गया था, आज उसे फिर हवाई पट्टी कन्वर्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, आप जब डीपली सर्वे करेंगे ना तो बहुत सारी कमियां हैं। सत्ता मिलने के बाद जो बातें हुई थी उन बातों को बदलकर आज कहीं ना कहीं पब्लिक को लुभावनी चीजों पर फंसा दिया जा रहा है। आपको लाडली बहना का 1200-1300 देकर और आपके परिवार से 10-10 हजार रुपए टैक्स के रूप में वसूल कर लिया जा रहा है। ये मॉडल बदलना पड़ेगा और हमारी सरकार आएगी तो इस मॉडल पर जरूर कार्य करेगी। हमारे समय ही 400 रुपए का सिलेंडर आज 1-1 हजार में पब्लिक खरीद रही है। हमारे समय में ही 45 रुपए का डीजल आज 100 रुपए 90 रुपए भरवा रही है और जनता ये जान रही है। अभी देखिए चुनाव का समय है, पूरे विश्व में महंगाई हो गई, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए डीजल और पेट्रोल के रेट को रोका गया है। अगर यह कहीं ना कहीं जनता के हित की बात करते हैं तो चुनाव के बाद भी यह रेट अगर कंटिन्यू करते हैं तो आप मान लीजिए कि ये जनता के हित की बात करते हैं, ये हमेशा चुनाव के हित की बात करते हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण मैं क्या दूं। अभी आपको जिस तरह से प्रदेश प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी बनाया गया है, आपका आप क्या मन में रखे हैं कोई बेहतर कार्य करेंगे? जैसे आप सिंगरौली के निवासी भी हैं, मोरवा में रहते हैं, एक व्यवसायी भी हैं। मोरवा या सिंगरौली में तमाम तरह का, जैसा आप कहे, भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को मुक्त किया जा सके, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं जो मोरवा उजड़ रहा है तो एक सुंदर न्यू मोरवा बस जाए, उसका मैं प्रयास कर रहा हूं और प्रयास अभी अनवरत मेरा जारी है। क्या इसके लिए प्रदेश एवं आपका केंद्र लेवल के नेता इकट्ठा होंगे? एकदम, हमारे प्रदेश से लेके केंद्र तक इस पर पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया चल रही है और अभी मैं उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि कहीं ना कहीं उस कानूनी प्रक्रिया में एनसीएल फंसने वाला है। राजेश जी, क्या बरखा जब कृषि सुखाने, जब विस्थापन आधा हो जाएगा, आधे लोगों का पेमेंट हो जाएगा, तब आपकी तैयारी पूर्ण होगी, उससे क्या फायदा होगा लोगों को? ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं, जो कानूनी प्रक्रिया है वह कहीं ना कहीं पटल पे लाने के लिए जो समय और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम इकट्ठा कर चुके हैं। और इतना जल्दी जो आप सोच रहे हैं ना, इतना जल्दी एनसीएल विस्थापित लोगों को करने वाला नहीं है। ये तो एक कहावत की चीजें हैं। 5-5 साल मुहैर में हो गए नापी कराए लोगों के, आज भी भटक रहे हैं एक एक कागज के लिए। लोगों का सारा पेपर वहां जमा है, खसरा नक्शा सब कुछ जमा है, फिर भी बोला जा रहा है कि खसरा नंबर लेके आओ, फिर भी बोला जा रहा है तहसीलदार कलेक्टर। भ्रष्टाचार तो सिस्टम से करवाया जा रहा है। जनता ने सारा पेपर दे दिया, उनकी एक पूरी जो है लैंड एक्विजिशन की सेल बैठी हुई है, लेकिन वो सेल से कोई लेना देना नहीं है। वो एक एक कागज पे कमीशन बना के और अपना दौड़ा रहे हैं, उनको दौड़ा। और सबसे मजे की बात कि वहां भाजपा के अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि लाइन लगाकर दौड़ रहे हैं कागज लेकर। उनके मुंह से एक बार भी नहीं निकल रहा है कि आखिर हम जनता को क्या लाभ दे पाएंगे जब खुद ही लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। आप देखे होंगे बड़े बड़े सूरमा जो है भाजपा के अपने विस्थापन के लिए परेशान हैं और वो फाइल ले लेके दौड़ रहे हैं। हमने अभी तक नापी नहीं कराई है। हम जनता के साथ खड़े हैं, हमारी टीम ने अभी तक नापी नहीं कराई है। इसीलिए नापी नहीं कराई है कि हम देख ले रहे हैं कि जब आप जनता को संतुष्ट कर लीजिएगा तब तो भाजपा के उन नेताओं में और हम में क्या अंतर होगा। इससे बड़ा प्रमाण हम क्या दें आपको? राजेश जी, क्या माना जाए कि बेरोजगारी, विस्थापन, प्रदूषण और रोड में बढ़ता एक्सीडेंट का आवाज भोपाल और दिल्ली में गूंजेगा? ये कब तक उम्मीद किया जाए? ये देखिए, समय समय पे हम लोगों का प्रयास रहता है। आप देखे भी होंगे कि हम दिल्ली जाते हैं तो वहाँ भी मीडिया के माध्यम से पूरा प्रयास करते हैं और इसकी गूंज आपको दिखेगी, चुनाव के पहले दिखेगी और जनता को परिवर्तन करने में सोचना और मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी अब ऊब गई है इनके सिस्टम से। और हम लोग सड़कों पर
हमेशा उतरने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। क्या यहाँ का ये जो हो रहा है विस्थापन, हम बोले विस्थापन, बेरोजगारी, प्रदूषण या रोड, इसका कोई रोड मैप कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है? नहीं, एकदम रोड मैप बनाया गया है। क्यों नहीं रोड मैप बनाया गया? मैं आपको बताया ना कि जब जब यहाँ नौकरी की बात होती है तो नौकरी दिलवाने की भीड़ में हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। यहाँ के रोड की व्यवस्था की बात होती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा रोड के लिए लड़ाई लड़ती है। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय यहाँ से सीधी तक पैदल यात्रा भी किए थे, आपको याद होगा। और हम लोग, मेरा व्यक्तिगत 8 सालों से जन्मदिन हम सड़क पर ही मनाते हैं, उसमें हमारे कांग्रेस परिवार के पूरे जिले के लोग रहते हैं। तो जो एक देखिए क्या है, विपक्ष में रहते हुए जो एक स्वतंत्र राजनीतिक परंपरा है उसको हम पूरी तरह से निभा रहे हैं। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि रोड, जैसे सिंगरौली से सीधी आप बोले कि रोड होते हुए गए हैं, क्या इससे इस भ्रष्टाचार को मुक्त किया जा सकता है, या ये एकजुटता के साथ हो रहे गलत कार्यों का विरोध करने पर इसको दूर किया जा सकता है? देखिए क्या है कि कांग्रेस, मुझे लगता है यहाँ के विस्थापन पर कांग्रेस को प्रदेश से केंद्र लेवल तक के जितने नेता हैं सबको एकजुट होकर इस बात को रखना चाहिए, चाहे वो बंधा पचौर हो, चाहे वो मोरवा हो, चाहे वो चितरंगी का होने वाला विस्थापन हो। ये कब तक संभव हो पाएगा? देखिए क्या है कि प्रदेश लेवल से भी हम लोगों की इस पर लगभग हफ्ते में 2-3 बार बातें होती हैं। और कहीं ना कहीं आप समझिए कि एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार का सिस्टम और मकड़जाल एक तरह से कह लीजिए कि एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है कि उसको हर किनारे पर जा जाकर उसको घेर कर और उसको पटकनी देना, इसका पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता में बैठे लोग इस चीज को महसूस भी कर रहे हैं। परिवर्तन होगा, समय लगेगा। ये 20-22 सालों का भ्रष्टाचार है तो वो 20 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, उसको भेदना तो पड़ेगा। और उसकी पूरी रणनीति हम लोग बना के चल रहे हैं और उसका पूरा प्रयास भी छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से कर रहे हैं। हम लोग देखिए गांधीवादी लोग हैं, हम उपद्रव नहीं कर सकते, हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब कानून को हम हाथ में लेते हैं तो हमारी विचारधारा ही बदल जाती है। यह विचारधारा हमारी नहीं है। हम शांति तरीके से जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है पब्लिक के हित के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। और हमारा एक एक सिपाही अध्यक्ष के बराबर है, ये आप समझ लीजिए। और वो पावर हमारी पार्टी ने सबको दिया हुआ है। आप क्या कहेंगे आने वाले समय में अगर मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो बार बार आपकी पार्टी के द्वारा कहा जाता है, भ्रष्टाचार हो, विस्थापन हो, प्रदूषण हो, रोड की समस्या हो, ये सबसे निजात मिल सकेगा? एकदम मिलेगा। आपको बता दें, इस देश का जो मॉडल आज़ादी के बाद 65 सालों में बना, आज उसी मॉडल को भाजपा बेच बेच के अपनी पार्टी चला रही है। सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं विचारधारा में जनता को भी आना होगा, और वो विचारधारा जब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता चलेगी तो परिवर्तन तो अपने आप होगा। और आपको बता दें कि सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ के स्वास्थ्य और शिक्षा में करना होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति मध्य प्रदेश की इतनी लचर हो गई है कि वो परिवर्तन जब तक नहीं होगा तो विचारधारा नहीं परिवर्तित होगी, और उस पर पूरा हम लोग मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। राजेश जी, क्या माना जाए, जैसे पुराने चेहरे जो हैं लगातार वही रिपीट होते हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या माना जाए कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें नए चेहरे सामने आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको किस चुनाव में लगा कि पुराने ही चेहरे रिपीट हो? अब नाम गनाएंगे तो बहुत सारे नाम हैं जो पुराने ही हैं, नाम और वरिष्ठ जो हैं वही रिपीट होते हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाता है। ऐसा नहीं है। नए चेहरे सामने आए तो नरेंद्र मोदी जी भी तो 3 बार लड़ रहे हैं, उनको बदलना चाहिए ना। उनके बाद भी कुछ नए चेहरे आते हैं, लेकिन कौन से नए? कोई नए चेहरे नहीं आते हैं। देखिए क्या होता है कि जो अपने क्षेत्र में सशक्त उम्मीदवार होता है, जो अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी का सशक्त उम्मीदवार होता है, एक हर पार्टी का एक मानक बिंदु होता है, जो उस पर खरा उतरता है वही चेहरा सामने आता है। और कांग्रेस में अब बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है और लोगों को दिख भी रहा है। और इससे भी बड़ा परिवर्तन अभी अचंभित वाला आपको विधानसभा में दिखेगा, और जरूर नया चेहरा दिखेगा और नई उमंग के साथ दिखेगा। और हम जनता के लिए 24 घंटे 365 दिन खड़े हैं और खड़े रहेंगे।